नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अगर बिहार की बात हो और शिक्षा विभाग की बात ना हो तो बातें कुछ अधूरी सी लगती है। अब तो आलम ऐसा है कि बिहार के विधानसभा में भी यानी शीतकालीन सत्र के दौरान भी लगातार बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी बातें ही उठाई जा रही थी, शिक्षकों से जुड़ी बातें ही उठाई जा रही थी। अब शिक्षा विभाग के एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर के छुट्टियों की कैलेंडर जारी कर दी है। इस छुट्टी की कैलेंडर में इस पूरे साल कौन-कौन से पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलेगी और क्या कुछ नए जो फेस्टिवल में छुट्टी जो कि के पाठक ने नहीं दी थी, उन तमाम फेस्टिवल्स में अब एस सिद्धार्थ छुट्टी देने वाले हैं या नहीं, इस कैलेंडर के जरिए हम आपको बताते हैं। बिहार के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल में होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार अगले साल शिक्षकों को 72 छुट्टी मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने शिक्षकों को खुश करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यही नहीं, पूर्व एसीएस के पाठक के समय शिक्षक जिस दिन या जिस पर्व त्योहार पर छुट्टी के लिए लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे थे, उस दिन भी उन्हें अब छुट्टी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने तीज ज्योतिया सहित छठ तक के दिन लिए जो है छुट्टी जारी की है। दीपावली और छठ में शिक्षकों को 10 दिनों की छुट्टी मिलेगी। साथ ही दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अवकाश के कैलेंडर को देख शिक्षकों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। अगर आपको इन छुट्टियों की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस 6 जनवरी को छुट्टी मिली है। मकर संक्रांति को भी छुट्टी है। गणतंत्र दिवस को भी छुट्टी मिली है। वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, सबेब रात, महाशिवरात्रि, होली के लिए 2 दिन की छुट्टी, बिहार दिवस, रमजान का अंतिम जुम्मा, इसके लिए भी छुट्टी मिली है। ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, वीर कुंवर सिंह जयंती, मई दिवस, जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो 2 तारीख से लेकर के 21 जून तक यानी 20 दिनों की छुट्टी मिली है। मुहर्रम की छुट्टी, अंतिम श्रावणी सोमवार की भी छुट्टी दी गई है। रक्षाबंधन की छुट्टी है। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है। इतना ही नहीं, हरितालिका व्रत यानी कि तीज की भी छुट्टी इस बार दी गई है। हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस पर भी छुट्टी दी गई है। अनंत चतुर्दशी पर भी छुट्टी मिली है। जीवित पुत्रिका यानी ज्योतिया व्रत की भी छुट्टी मिली है। दुर्गा पूजा के कलश स्थापना के लिए भी 22 सितंबर को छुट्टी दी गई है। दुर्गा पूजा, महात्मा गांधी जयंती को लेकर के 29 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक छुट्टी मिली है। धनतेरस और दीपावली की भी छुट्टी दी गई है जो कि 20 से लेकर के 29 अक्टूबर तक रहेगी। गुरु नानक जयंती की छुट्टी दी गई है। शीतकालीन अवकाश जो है वो दी गई है 25 से 31 दिसंबर तक। आपको बताएं तो सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले ही शिक्षकों की नाराजगी को दूर करने का रामबाण उपाय निकाल लिया है। बिहार के करीब 6 लाख शिक्षक सीएम नीतीश के फैसले से खुश होंगे। इससे सिद्धार्थ लगातार शिक्षकों के हित में फैसले ले रहे हैं। शिक्षक पहले से भी छुट्टी को लेकर नाराज दिख रहे थे। वहीं ताजा जारी कैलेंडर से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। तो देखिए, बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के लगातार बड़े सारे बवाल हो रहे थे। इससे पहले भी जब के पाठक एसीएस के तौर पर पदस्थापित थे, वो छुट्टी नहीं देना चाहते थे, जिसे लेकर के सड़क से सदन तक शिक्षकों की ये मांग जो है वो उठाई जा रही थी। सड़कों पर भी शिक्षक लगातार भारी विरोध कर रहे थे। सदन में विधायक और एमएलसी जो है वो भारी विरोध कर रहे थे। और अब जब से एस सिद्धार्थ ने एसीएस का पदभार संभाला है, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और इस नए वर्ष में छुट्टियों की कैलेंडर जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 72 छुट्टी इस साल शिक्षकों को दी जाएगी, जिसमें विंटर वेकेशन, समर वेकेशन यानी शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश, ये तमाम चीजें रहेंगी। होली की भी छुट्टी मिलेगी, जितिया की भी छुट्टी मिलेगी, तीज व्रत की छुट्टी मिलेगी, दीपावली की छुट्टी मिल रही है। इनफैक्ट आपको बताएं तो हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पर्व त्योहारों पर इस बार बच्चों को और साथ ही साथ शिक्षकों को भी छुट्टी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस सिद्धार्थ ने यह भी कहा है कि इस छुट्टी के वक्त यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश यानी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन के वक्त में बच्चों को स्पेशल हॉलीडे टास्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा और शिक्षकों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि स्कूल खुलने के बाद उनके होमवर्क और हॉलीडे टास्क को चेक करें। देखिए, इस बार नई छुट्टी की कैलेंडर में कितनी छुट्टी शिक्षकों को दी गई है और इस छुट्टी के वजह से तमाम शिक्षकों के भीतर जो है वो खुशी की लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।